नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में बड़ी खबर इस समय की लेकर के आए हैं। मंत्रियों को लेकर के ये बड़ी खबर है। मंत्रालय यहां पर नहीं मिल रहे थे कुछ मंत्रियों को, उस बारे में भी हम यहां पर आपके साथ जो है वो जानकारी साझा करना चाहेंगे। पिछले 2 महीनों से बड़ी लंबी जद्दोजहद चल रही थी, सारी चीजें थी, लेकिन अब फाइनली हम आपको ये बता देना चाहेंगे जो 2 नए मंत्री बने हैं उनको यहां पर पोर्टफोलियोज मिल गए हैं। लेकिन कौन वो 2 मंत्री है जिनके पोर्टफोलियोज को छीना गया है या उनसे लिए गए हैं, वो जानकारी हम आपके साथ यहां पर साझा करने वाले हैं। आप इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंच पाए। बड़ी ही क्विक अपडेट हम आपके साथ यहां पर साझा करने वाले हैं। तो विक्रमादित्य सिंह से और साथ ही में रोहित ठाकुर से ये मंत्रालय जो है वो लिए गए हैं और यहां पर 2 नए मंत्रियों को, जो कि 1 महीने से मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो ही चल रहे थे, उनको ये मंत्रालय यहां पर सौंपे गए हैं। आपको बता देना चाहेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास फाइनेंस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, होम है, प्लानिंग है, पर्सनल है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो बाकी मंत्रियों को नहीं मिले हैं वो यहां पर सीएम सुक्खू के पास। और इसमें एक चीज ये आपको बता दें, जो 2 नए मंत्री बने हैं उनको सीएम सुक्खू ने अपने खाते से कोई भी नया विभाग यहां पर नहीं दिया है। जो 2 मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं और इसमें कटौती जो लगी है वो एक विक्रमादित्य सिंह को लगी है, साथ ही में कटौती यहां पर जो है वो हर्षवर्धन चौहान के डिपार्टमेंट में लगी है। इसके साथ साथ रोहित ठाकुर का डिपार्टमेंट भी जो है वो वहां पर से छीन लिया गया है। 3 मंत्रियों के डिपार्टमेंट यहां पर छीने गए हैं। हालांकि शफलिंग यहां पर मुझे दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हां, मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो इनके पास जल शक्ति विभाग है, ट्रांसपोर्ट है, लैंग्वेज एंड आर्ट कल्चर है, साथ ही में कोऑपरेशन है, ये इनके पास वैसे ही बने हुए हैं। डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल, इनके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद यदि हम चंद्र कुमार की बात करें, इनके पास एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है और साथ ही में हर्षवर्धन जी के पास अब इंडस्ट्रीज और पार्लियामेंट्री अफेयर रह गया है। पहले इनके पास इंडस्ट्रीज और आयुष विभाग हुआ करता था, लेकिन अब आयुष विभाग किसी और के पास चला गया है, वो भी आपको बताएंगे। जगत सिंह नेगी के पास तीनों बरकरार है, रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर और साथ ही में ट्राइबल डेवलपमेंट। इसी के साथ रोहित ठाकुर के पास एक यहां पर नहीं रहा है, वो भी आपको बताएंगे। इनके पास हायर एजुकेशन का है अब और एलिमेंट्री एजुकेशन का है और एक मंत्रालय इनसे छिन गया है, वो आपको बताएंगे। अनिरुद्ध जी के पास रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज दोनों के दोनों बरकरार है। विक्रमादित्य सिंह से स्पोर्ट्स जो था इनके पास, युवा एवं खेल सेवाएं, वो इनसे छिन गया है। अब सिर्फ और सिर्फ ये पीडब्ल्यूडी का देखेंगे। राजेश धर्माणी जो कि नए मंत्री बने, जो कि सीएम सुक्खू के खास माने जाते हैं, इनको टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट दिया गया है। वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया है। ये राजेश धर्माणी की बात हम आपको बता रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से ये जाने जाएंगे और एनआईटी से ये पढ़े भी है, हो सकता है उसके पीछे की एक बड़ी वजह हो। इसके साथ यादवेंद्र गोमा की अगर हम बात करें तो ये जाने जाएंगे आयुष मंत्री के नाम से, लेकिन इनके पास 2 डिपार्टमेंट्स है, एक आयुष विभाग है और साथ में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इन्होंने हर्षवर्धन चौहान जी का भी जो है वो एक डिपार्टमेंट ले लिया और एक डिपार्टमेंट यहां पर विक्रमादित्य सिंह का ले लिया और राजेश धर्माणी ने जो डिपार्टमेंट है वो रोहित ठाकुर का ले लिया है। तो यहां पर 3 मंत्रियों के डिपार्टमेंट उनसे हम कह सकते हैं लिए गए हैं और 2 नए मंत्रियों को वो सौंपे गए हैं। तो यहां पर राजेश धर्माणी जी को टेक्निकल एजुकेशन और साथ ही में वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ये जो चीज रहती है वो वाला डिपार्टमेंट है। यादवेंद्र गोमा को यहां पर आयुष डिपार्टमेंट दिया है और साथ ही में यहां पर एक जो है वो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है। दोनों ही मंत्रियों की बात करें तो दोनों के पास ऐसे बहुत ज्यादा सॉलिड वाले डिपार्टमेंट है नहीं, जैसे सॉलिड वाले कहते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया या कुछ और हो गया है। ठीक है, ऊर्जा का भी दिया जा सकता था यहां पर, वो सीएम सुक्खू के पास मौजूद था। पार का जिसकी हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट का हम बात कर रहे हैं, वो भी यहां पर नहीं दिया है सीएम सुक्खू ने, तो वो अपने पास बरकरार रखे हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं डेफिनेटली ये भी अच्छे डिपार्टमेंट। टेक्निकल एजुकेशन बढ़िया डिपार्टमेंट है, आयुष एक बढ़िया डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। क्विक अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे थे, आपका क्या इस पर कहना है कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। लेकिन बेहतर होता यदि इसमें पार का डिपार्टमेंट दे दिया जाता, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट दे दिया जाता, तो शायद और ज्यादा आसानियां यहां पर हो पाती सरकार को अपने लेवल पर भी। लेकिन ये डिपार्टमेंट्स यहां पर एक तरह से शफल ही किए गए हैं। जो 2 मंत्रियों को दिए गए हैं वो किसी की जेब से निकाल करके दे दिए गए हैं। बाकी जो अटकलें या कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी सुगबुगाहटें थी कि या तो पावर का मिल जाएगा या फॉरेस्ट का मिल जाएगा, दोनों में से किसी एक को, लेकिन वैसा यहां पर होता हुआ दिखा नहीं है। फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम श्री फॉर्चून। इस लाइव खास रिपोर्ट में जो है वो साथ दिया निशांत सूद।